ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के असैसिनेशन और मध्य एशिया में युद्ध की वजह से सामरिक मोर्चे पर भारत के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री किरीट पारेख। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। करीब 40 से 50% हम अपनी जरूरत का कच्चा तेल और गैस मध्य एशिया से इंपोर्ट करते हैं। कच्चा तेल महंगा होने लगा है। भारत के एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चुनौती कितनी बड़ी है जो युद्ध हो रहा है मध्य एशिया? लोग ये युद्ध और ये झगड़ा कितना चलेगा किसी को पता नहीं है। अगर मेरा ख्याल से जो 10-15 दिन में ख़त्म नहीं होता है तो इसकी जो असर होती है अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल का दाम पे वो टेम्परेरी होगी। ऐसा तो दुनिया में काफ़ी तेल है और वो घूम भी रहा है। यू कुड से देयर फ्लोटिंग अराउंड एंड मेरा ख्याल से वी ऑल्सो हैव स्टॉक्ड अप समथिंग। तो इससे ये सब मिला के देयर विल बी स्मॉल इम्पैक्ट टेम्परेली increase in short term. Price would increase a little bit. बट ये लंबा चले तो इसके असर क्या करना है सब मुश्किल है। अगर हम ये तेल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं आयात कर रहे हैं करीब हम 200 मिलियन टन के हिसाब का नेट इंपोर्ट है हमारा साल में टन कच्चा तेल का। अगर हम $1 भी इसकी कीमत बढ़ाते हैं, $1 पर बैरल मीन्स अबाउट तो $7 पर टन होता है और हमारा 200 मिलियन डॉलर्स है एनुअल आयात है। तो इसके हिसाब से सब $1.4 बिलियन का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा हमको। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में कच्चा तेल $1 प्रति बैरल बढ़ता है फॉर अ होल ईयर एंड स्टेज देयर औसतन तो $1.4 बिलियन भारत का इंपोर्ट बढ़ जाता है। दैट इज करेक्ट। ये आपकी बात सही है बिल्कुल। बट मेरा ख्याल से ऐसा होगा नहीं। हम मिडल ईस्ट की वजह से रशिया से भी इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं और ये लेकिन रशिया भी इंपोर्ट का दाम तो बढ़ाएगी। मेरा ख्याल से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का दाम बढ़ता है तो रशिया भी उनका बढ़ाएगी। शायद जितना नहीं बढ़ाएगी जितना बाहर बाजार है, लेकिन हमको थोड़ा सा तो कंसेशन मिलेगा। ये भारत का सस्ता विकल्प तो रशियन ऑयल होगा आपको लगता है? और क्योंकि बीच में खबर आई थी कि भारत ने कुछ कम किया है कच्चे तेल का आयात का, तो आपको लगता है कि ये समय आ गया है कि हमें रशिया से फिर ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करना चाहिए? मैं तो पहले से ही मानता था कि रशिया से जो कच्चा तेल का इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमको चालू रखना था। लेकिन जो 50% ट्रंप ने टैरिफ लगाई थी इसके हिसाब से क्या करना है जरा मुश्किल सवाल था। तो सरकार ने किया मेरा ख्याल से अपनी सोच समझ के। अगर जो ये बढ़ता रहता है तो इंपोर्ट रशिया से ज़्यादा करने का our argument becomes very strong। हाँ, हम जो कहते हैं कि हमने क्यों आयात कर रहे हैं भाई आपका बिकॉज ऑफ योर एक्शंस इसकी हमको ज़रूरत पड़ी है। इम्पोर्टेंट अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है तो इसकी वजह तो अमेरिका ने जो किया है इसका ये जो ये है तो हमको अपना खुद का बचाव खुद की अर्थतंत्र को बचाना ये हमारा फर्ज है। तो वो तो हम कर सकते हैं ना। और गैस के मोर्चे पर भी हाँ गैस भी हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं। तो गैस के मोर्चे पर क्या चुनौती है? गैस का क्या है कि गैस के भी हम काफ़ी गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। 50% गैस हम हमारे देश में जिसकी खपत है इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये गैस की कीमत तो इट इज़ लिंक्ड टू नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली टू ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस बढ़ती है गैस की भी कीमत बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय बात, क्योंकि जानते हैं कि ये दूसरे का ये सब्स्टिट्यूट है। हाँ, तो ये पूरक है दोनों का। एक तो होना ही है या लेकिन मैं मानता हूँ कि गैस का इंपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं इवन फ्रॉम अमेरिका फॉर दैट मैटर बढ़ा सकते हैं। हमने करार भी किया है अभी। हाँ, तो ये एक गैस जो आएगा तो इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। हम
एक अच्छा तेल की कीमत बढ़ेगी तो, लेकिन इजीली गैस को सब्स्टिट्यूट करना फॉर ऑयल प्रोडक्ट्स, ऑल दिस टेक्स टाइम, ऑल दिस टेक्स सम इन्वेस्टमेंट, सम एडजस्टमेंट, ये सब करना पड़ता है। जी, एक आखिरी सवाल, ये युद्ध ऐसे समय पर शुरू हुआ है जब भारत ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू की। पहले दौर की बातचीत 2 दिन पहले खत्म हुई और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है गल्फ कंट्रीज के साथ, जीसीसी के साथ एफटीए को लेके वो भी फाइनलाइज कुछ दिन पहले हुआ है। हाँ, तो ऐसे में आर्थिक संबंधों को लेकर ईरान से करीब $2 बिलियन से कुछ कम का हमारा व्यापार है, इजराइल के साथ 3.6 बिलियन डॉलर का है, तो ये $6.5 बिलियन के आसपास का व्यापार है, तो सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है इस चीज से। ज़रूर प्रभावित होगा, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट कंट्री भी साथ ईरान के विरुद्ध हो जाता है तो हमारे साथ उनका संबंध में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी भारत ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश ये रही है कि हम सभी देशों के साथ अच्छी तरह से संबंध बनाए रखें। तो इसलिए मैं नहीं मानता किसी ऐसी विपरीत असर हो जाएगी हमारे पर कि ये ईरान से झगड़ा हो गया तो बस भारत के साथ भी हम काम करते हैं। सो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति, ये बहुत डेलिकेट मोड पर है, बहुत सांस संभल के इसको स्टेप्स लेना पड़ेगा। इंडिया हैज टू वॉक द डिप्लोमेटिक टाइट रोप, कहते हैं। वेरी डिप्लोमेटिक टाइप। आपने एनडीटीवी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी रोशन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।